नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जे मोटिव स्टडी ग्रुप में। दोस्तों 10 से 12 मिनट की वीडियो होने वाली है और इसमें आपको 2 घंटे की करंट अफेयर की क्लास का निचोड़ मिलने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको इससे फ़ायदा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया? तो हाल ही में गुजरात घोषणा पत्र पारंपरिक चिकित्सा के ऊपर जारी किया गया है और ये WHO ने जारी किया है। कुछ समय पहले पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में हुआ था, जिसका आयोजन WHO और आयुष मंत्रालय ने मिलकर किया था। ये किस लिए किया गया था? स्वदेशी ज्ञान को बढ़ाने वाले गुजरात घोषणा पत्र ठीक पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये किस लिए किया गया था? तो जो पारंपरिक चिकित्सा पर जो स्वदेशी ज्ञान है उसे बढ़ाने के जो उपाय किए जाए, उसे संरक्षित किया जाए, इस हेतु ये सम्मेलन किया गया था। ठीक, अब आयुष मंत्रालय की फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्ध और एच से होम्योपैथी। ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसके जो वर्तमान में हेड है वो है डॉक्टर टेड्रोस। WEF इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शीतकालीन बैठक होती है दावोस में। दावोस भी स्विट्जरलैंड का ही एक शहर है। और WEF जो है वो एक बहुत ही फेमस रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो ये याद रखना है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है WEF। तो जो वर्तमान में जो मतलब हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी हुआ था उसमें भारत की रैंक 127 है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। इससे पहले इसका नाम था गैट। ठीक, लेकिन 1 जनवरी 1995 को गैट का नाम बदलकर कर दिया WTO। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और इसके जो वर्तमान में हेड है वो है नागोजी ओंकाजा इबेला। इसके बाद है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड में है। दुनिया का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह दुनिया का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम जो AI आधारित है, इसका नाम रखा गया है इंद्रजाल। यह कहाँ पर इसका अनावरण किया गया? तो यह किया गया है हैदराबाद में। ठीक, तो इसे जो ये है एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल, इसे बनाया किसने है? तो बनाया है गिरेने रोबोटिक्स फर्म हैदराबाद, इसने इसे बनाया है। अब आपको बताना है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है। अपना जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हाल ही में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए किसे नामित किया? तो यह नामित किया है डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए सत्यजीत मजूमदार। ठीक, अब ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो उद्यमिता विकास में बढ़ावा देने हेतु ये अवार्ड दिया जाता है। तो डॉक्टर BG पटेल कौन थे जिनके नाम पर ये अवार्ड दिया जा रहा है? डॉक्टर BG पटेल कौन थे? तो बिहारी दास गोपाल दास पटेल। ये भारत में उद्यमिता के जनक भी कहे जाते हैं। ठीक है, इन्होंने ही भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं रवि कन्नन, अभी हाल ही में इनका नाम चर्चा में रहा। तो ये किससे संबंधित है? तो इन्हें मिला है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ये इसलिए संबंधित हुआ है, फिलहाल चर्चाओं में है। फिर है शांता थोहम क्यों फिलहाल चर्चा में चल रही है? तो इन्हें वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड। हाल ही में प्रारंभ एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था? यह लॉन्च किया गया था 2017 में और हाल ही में 2023 में 2.0 प्रोग्राम शुरू किया गया। ठीक है, उद्देश्य क्या है? हेरिटेज का संरक्षण। कुछ समय पहले जो हमारा ASI है उसने 2 ऐप लॉन्च किए हैं, एक तो विरासत ऐप और एक अनुमति ऐप। विरासत ऐप में क्या है कि हमारी जो विरासत है वो कहाँ कहाँ पर है, इसका एक मैप दिया होगा, मैप। ठीक, और जो अनुमति ऐप है, तो अगर वहाँ पर कोई मूवी वगैरह शूट करना चाहते हैं तो उसकी परमिशन वगैरह के लिए अनुमति ऐप जारी किया गया।
अब ASI देखते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, स्थापना 1861 में हो गई थी। इसके जनक कहे जाते हैं कनिंघम और हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। वर्तमान में इसकी हेड है श्रीमती वी विद्यावती। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और अगर बात करें कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। यह इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसे देख लीजिएगा। 1962 से राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हमने मनाना शुरू किया। और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ये हमारे जो पहले उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका बर्थडे है। ठीक, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? तो ये एक शिक्षक थे, दार्शनिक थे, राजनीतिज्ञ थे और इन्हें भारत रत्न भी मिला था। ये हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे और ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और ये हमारे दूसरे राष्ट्रपति बने। ठीक है। भारत का 8वां नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सत्रिया नृत्य, असम। ये इम्पोर्टेंट है। और अब देखते हैं हम भारत के 8 के 8 शास्त्रीय नृत्य, कौन से राज्य का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम, जो हमारा भरतनाट्यम है वो है तमिलनाडु का। कथकली है केरल का। कथक उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, अंधेरे में कच्चीपुड़ी खाई। मणिपुर का मणिपुरी है। ओडिसी उड़ीसा का है। सत्रिया हमने देखा असम का है, मतलब ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट 8वां। ठीक, मोहिनीअट्टम केरल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय ने साझेदारी की है मेटा, जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, उसके साथ साझेदारी की है। कुछ दिनों पहले एक जुगलबंदी चैटबॉट जारी किया गया था। ये किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट में। बार्ड चैटबॉट किसने जारी किया था? गूगल ने। चलिए, हाल ही में लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये है मैक्स वेस्टेपन। ठीक, ये नीदरलैंड के हैं, नीदरलैंड। और जिस टीम के ये खेलते हैं वो है रेड बुल। ये F1 जो फॉर्मूला 1 रेस होती है उसकी प्रतियोगिता है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, तो इसे लगातार 10 बार जीता है मैक्स वेस्टेपन ने। नीदरलैंड के ये हैं, रेड बुल कंपनी के लिए खेलते हैं और फॉर्मूला 1 रेस है। हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर समिट 2023 ने 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की है? तो जो विकास दर अनुमानित की गई है मूडीज के द्वारा भारत की, तो ये 6.7%। ठीक है, और मूडीज ने भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री भी बताया है, सबसे ज़्यादा तीव्र गति से ग्रो करने वाला देश। नेस्कॉम के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो नेस्कॉम जो है ये क्या है? नेस्कॉम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेस्कॉम। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। इसमें 3000 प्लस कंपनियां शामिल हैं और ये भारत में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा संगठन है। तो इसके चेयरपर्सन पर नियुक्त किया गया है राजेश नाम्बियार। राजेश नाम्बियार। तो आज का करंट अफेयर हमने देख लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।